कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मौसम तो वैसे भी बहुत ठंडी का है ही, तो ऐसी ठंडी में कुछ भी चटपटा खाने का अगर मन करता है तो बाहर मार्केट में जाने की क्या ज़रूरत है, जब घर पर थोड़े से इंग्रेडिएंट से हम अच्छी चटपटी रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाना है डो। तो डो के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मल्टीग्रेन आटा, या अगर आपके पास गेहूं का आटा है तो आप ले सकते हैं, और अगर गेहूं का नहीं है तो आप मैदा का आटा भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है 1 कप भरकर गेहूं का आटा। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल, और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हमने नमक लिया है। और इन सभी बाकी इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद में हमने अच्छे से पहले इसको मैश कर लेना है, जिससे कि हमारा जो आटा है ना, एक अगर हम उसकी मुट्ठी बांधे तो इजीली बनकर तैयार हो जाए, ऐसा हमने आटा तैयार कर लेना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से हमने आटे को गूँथ लेना है, और गूँथते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा डो है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। जिस तरीके से हम मठड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरीके से हमारा टाइट डो होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल रोटी या पराठे बनाते हैं वैसा डो हमने यहाँ पे तैयार नहीं करना है। तो इस तरीके से देखिए, आपको दिख भी रहा है कितना टाइट डो मैंने बनाकर तैयार किया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे कुछ देर के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट हो जाए। तो बाकी इंग्रेडिएंट हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है कुछ चॉप करके प्याज, जो कि है 1 लगभग प्याज हमने ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर कद्दूकस किया अदरक, जो कि आधा इंच के बराबर था। साथ में हमने 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, उन्हें भी बारीक चॉप कर लिया है। अब उसके बाद में हमने यहाँ पर लिया है बॉईल किए हुए पटैटो, जो कि लगभग 5 से 6 हैं, और ये मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। अब इन्हें क्या करना है, हमें मैशर की सहायता से इसको अच्छे से हमने क्रश कर लेना है, या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल हो वैसे आप यहाँ पे कर लेना है। जब हमारे आलू अच्छे से यहाँ पर क्रश हो जाएँ तो उसके बाद में हमने जो यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और अदरक कद्दूकस किए थे, तो या कट किए थे, बारीक चॉप किए थे, वो बाकी इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पर अपना स्पाइसी का अकॉर्डिंग अपनी हरी मिर्च जो है कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये इंग्रेडिएंट करने के बाद में हमने कुछ मसाले, तो यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच पेरी पेरी मसाला। साथ में हमने आधी चम्मच नमक को ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमारे आटे में भी नमक है यहाँ पर। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पर धनिया, और थोड़ा सा हमने लिया है गरम मसाला पाउडर, साथ में रेड चिली पाउडर, जिससे कि हमारा डो हल्का सा रेडिश में आ जाए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उसे स्किप कर सकते हो। उसके बाद हमने अच्छे से आलू को मिक्स कर लेना है, और ये लीजिए हमारे यहाँ पर आलू का डो बनकर तैयार हो चुका है। अब दूसरा जो हमने डो है वो हमने लेना है यहाँ पर पनीर, क्योंकि हमने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर, और उसको अच्छे से हाथ से ही इसको क्रश कर लेंगे। अगर आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। अच्छे से इस तरीके से मैश करने के बाद में कुछ इंग्रेडिएंट इसमें भी ऐड करने हैं, यानी टेस्ट के लिए हल्का सा हमने नमक ऐड करना है। उसके बाद हमने ली है 1 चम्मच यहाँ पर ऑरिगेनो, और आधी चम्मच यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिया है, और इसको भी ऐड करने के बाद में हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर चिली फ्लेक्स हमने थोड़ा सा ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो बाकी इंग्रेडिएंट में हमने मिर्च अच्छे से यूज़ कर ली थी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे ना, तो तब तक हमारा तेल गर्म होकर तैयार हो जाएगा। और हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसलिए गैस को लो मीडियम पर ही हमने रखना है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम यहाँ पर आटे को तैयार कर लेते हैं। देखिए इस आटे को हमने लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इस तरीके से गूँथ लेना है, जिससे कि अच्छे से हमारा जो डो है वो सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट आपको लगेगा ही। उसके बाद ये अच्छे से जब डो आपका गूँथ जाए, उसके बाद हमने यहाँ पर इस आटे की 3 लोइयाँ बना लेनी है, और उसको अच्छे से हमने पतला पतला बेल लेना है। पतला इतना बेलना है कि जितना आपका आटा पतला हो सके उतना हमने यहाँ पर पतला इसकी रोटियां बनानी है, बड़ी सी रोटी बनानी है, क्योंकि हमने इसमें से लेयर कट करनी है। तो यहाँ पर 2.5 से 3 इंची की हमने लेयर काट लेंगे, तो इतनी बड़ी हमने रोटी यहाँ पर बना लेनी है। तो इस तरीके से देखिए, उसके बाद जो साइड से बचे हुए हैं ना आटा, इसको हम निकाल कर अलग कर देंगे। बाकी जब हम रोटियां बनाएंगे ना, तो उसमें यूज़ हो जाएगी इजीली। तो इस तरीके से चारों तरफ से हमने यहाँ पे इसको सेट कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल टाइप की हमारी ये पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, सेलरी का यूज़ करेंगे। तो सेलरी आप जो चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं और मैदा से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे से ही बनाई हुई है। तो इसको हमने क्या करना है, पट्टी के चारों कोनों पर इस तरीके से सेलरी को लगा
दबा देना है, जिससे कि जब हम इसको बनाएं तो अच्छे से चिपक सके। इस बात का हमने ध्यान रखना है। उसके बाद में जो हमने आलू का डो बनाया था उसको हमने बीच में अच्छे से फैला लेना है। अब ये ध्यान देना है, जो डो हमने आलू का इसमें फैलाएंगे ना तो वो हमने पतली ही लेयर रखनी है, ज़्यादा मोटी लेयर बिल्कुल भी नहीं होनी है। और जो उसे सेलेरी की जो जगह है उसको छोड़कर हमने बीच वाली जगह में ही ये आलू की पट्टी इस तरीके से सेट करनी है पट्टी के अंदर। अब उसके ऊपर जो हमने पनीर बनाया था तो उस पनीर को भी हमने अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है, इस तरीके से फैला देना है। उसके बाद में हमने क्या करना है, इसको अब हम करेंगे रोल। तो रोल करने के लिए हमने ट्रायंगल शेप करनी है इसकी, इसलिए इसका नाम होता है ट्रायो। तो यहाँ पर हमने इसको ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे, जिस तरीके से समोसा बनता है। तो ये वाली शेप हमने इसको देनी है और ये बनाने में बहुत इजी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। बस ये वाले स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और इजीली बनकर तैयार हो जाएगी। सेलेरी की वजह से जो हमारी पट्टियाँ हैं ना इजीली चिपक जाएंगी और यहाँ पर हमने बिल्कुल भी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली सारा काम हो जाना है। और इसी तरीके से हमने सारे ट्रायो बना लेने हैं, जितने भी पट्टियाँ हमारी बनकर तैयार होती हैं इस डो के अंदर। तो यहाँ पर उसके बाद अब आती है सिर्फ फाइनल टच देने की बारी। तो हमने यहाँ पर लिया है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को हमने यहाँ पर पतला ही बनाना है, मोटा नहीं रखना है। अब उसके बाद ट्रायो को हमने सेलेरी के अंदर इस तरीके से कोट करना है, अच्छे से एक्स्ट्रा जो है सेलेरी उसे निकाल देंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। देखो इस तरीके से, तो हमने चारों तरफ से कवर कर लेना है। यहाँ पर अच्छे से इसको ट्रायो को अच्छे से ब्रेड में कवर करना है, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से कवर कर लेंगे ना तो ये अच्छा सा क्रिस्पी टेस्ट देगा, बिल्कुल बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और वाकई में जो अगर रेसिपी आपको पसंद आती है ना ट्रायो की, तो ज़रूर अपने कमेंट मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी तरीके से अपना साथ प्लीज़ मुझे देते रहिए। अब यहाँ पर हमने ट्राई को क्या करना है, लो मीडियम फ्लेम पर हमने इनको गरम करना है या सेकना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है, लो मीडियम पर ही हमें सेकना है और इस तरीके से क्रिस्पी क्रंची हमें ट्रायो बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे लगभग 6 से 7 ट्रायो बनकर तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कितने क्रंची हमारे यहाँ पर बने हैं इस तरीके से। और देखो अगर मैं इसे तोड़ूँगी ना तो इसमें कितनी क्रिस्पी आवाज़ आएगी, देखिए। तो यानी इसकी जो लेयर है वो कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। आप यकीन नहीं मानोगे, खाने में भी इतना ही टेस्टी है जितना कि ये देखने में लग रहा है। तो ये वाली रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और लाल चटनी के साथ में या हरी चटनी के साथ में इसको ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो टमाटो सॉस के साथ में ज़रूर दीजिएगा, सबको बेहद पसंद आने वाला है। तो आप इंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।